अस्सलाम वालेकुम तमाम लीडर्स को मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। अच्छा, एक क्वेश्चन जो काफ़ी अरसे से आ रहा है, लोगों को इंडिविजुअली या ट्रेनिंग्स में जवाब तो मिल जाता है, लेकिन आज हमने सोचा कि इसकी बाकायदा एक वीडियो बना ली जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग मुझसे व्हाट्सएप में पूछते हैं, तो इस सवाल का जवाब व्हाट्सएप के ऊपर देना मुश्किल होता है। इसलिए ये इसकी बाकायदा तौर पे वीडियो जिसमें मैं साथ जो है लिख के आपको समझाने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि क्या इकोनेक्स जो है वो ओवरपेड तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी, और बहुत सारे लोग आपको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे कि जनाब एक बंदे ने यहाँ ज्वाइन किया, उसके साथ एक बंदे ने यहाँ ज्वाइन किया, फिर यहाँ ज्वाइन किया, फिर यहाँ ज्वाइन किया, फिर यहाँ ज्वाइन किया, फिर यहाँ ज्वाइन किया, और इधर फिर एक बंदे ने ज्वाइन किया। अब इसको भी कमीशन गया, इसको भी 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 गया, तो 500 इसको, 500 500 500 500 500 3000 रुपये की एंट्री थी, कमीशन बन गया 3500 रुपया। ये 500 रुपया क्या कंपनी जेब से देगी? तो ये बेसिकली जो कहलाता है ये ओवरपेड कहलाता है। याद रखिए, जो बाइनरी कंपनी होती है जिसका बाइनरी प्लान हो, 2 लेग्स वाला, जिसका भी 2 लेग्स वाला प्लान होगा, वो नाम रखते ही, प्लान का नाम बाइनरी रखते ही वो ओवरपेड है। उसको मुख्तलिफ तरह के चेक्स बचाते हैं, मुख्तलिफ तरह की जो लिमिट्स होती हैं वो उसको ओवरपेडिंग से बचाती हैं। ठीक है, तो एक बात आप याद रखिएगा कि ये लिमिट्स जब तक आपको नहीं पता, मैंने पहले भी कहा कि इस सवाल का जवाब देना इंतहाई आसान है कि जनाब इकोनेक्स कंपनी जो है ना वो लीगल नहीं है। इसका आप कैसे जवाब देंगे? इसका आप डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे, जितने लीगल हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप दिखा देंगे तो बंदा ओके हो जाएगा। एक बंदा कहता है कि जी इकोनेक्स से पैसे नहीं आते, उसको आप बहुत इजी है उसको जो है सेटिस्फाइड करना कि आप उसे चेक्स दिखा सकते हैं, विड्रॉल दिखा सकते हैं। कोई बंदा ये कहता है कि जी ये टैक्स पेयर नहीं है, तो हमारे एनटीएन नंबर बाकायदा तौर पे बैंक्स में हम डील करते हैं, तो वहाँ से वो बंदा ओके हो जाता है। लेकिन अगर वो ये क्वेश्चन करता है कि भाई आपकी कंपनी ओवरपेड है, ज़्यादा दे रही है, अभी तो दे रही है, एक टाइम के बाद जो है वो देना बंद कर देगी, क्योंकि घर के बर्तन बेच के थोड़ी ना कंपनी कमीशन देगी, तो कंपनी भाग जाएगी। वहाँ पे जाके आपका कोई भी हरबा फेल हो जाता है अगर आपको हमारा इस पूरे सिस्टम का पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को समझने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि मैं वाइट बोर्ड का सहारा लेता। डस्टर मुझे दे दें। अब मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली हमारी कंपनी जो है ये ओवरपेड क्यों नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि हमारा पैसा कभी भी सेल बेस जो है तकसीम नहीं होता, क्योंकि अगर इस तरह के लंबा एक बंदा ज्वाइन होता है कि 17,000 का हमारा सबसे बड़ा पैकेज है, अगर कोई 17,000 का पैकेज लेता है और उससे ऊपर सीनियर को सिर्फ 1 रुपया जाता है, 500 रुपये हमारा मिनिमम कमीशन है, लेकिन मैं कहता हूं कि 1 रुपया जाता है, तो 17,000 एक के बाद फिर ओवरपेड है। अगर फर्ज किया एक पैकेज है हमारा 1 लाख रुपए का, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 1 लाख 1वें बंदे पे फिर ओवरपेड है कंपनी। तो कंपनी जान कैसे बचाए भाई? ये तो 1 लाख का पैकेज भी रखे तब भी ओवरपेड हो जाएगी। इसलिए इस चीज को समझना बड़ा जरूरी होता है कि सेल बेस पैसा जनरेट करना और पे करना, और पूल बेस जो पैसा जनरेट करके पे करना, इन दो में क्या फर्क होता है। एक तो सेल बेस, जब भी कोई कंपनी कमीशन बांटेगी वो कंफर्म फ्लॉप होगी, कंफर्म, क्योंकि मैंने बताया ना 1 लाख का पैकेज भी होगा तो 1 लाख 1वें बंदे पे कंपनी ओवरपेड है। पूल क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूं। जब भी कोई एंट्री लगती है 3,000 रुपए की, इसमें से 2300 रुपया नेट में बांटा जाता है। 23 बिजनेस वॉल्यूम का मतलब यह होता है कि ये 2300 रुपया नेट में बांटा जाएगा। अब ये जाता किधर किधर है, गौर से देखिएगा। डायरेक्ट कमीशन सबसे पहले इसमें जाता है 700 रुपया, बाइनरी 1 कमीशन इसमें जाता है 500 रुपया, फिर है बाइनरी 2 कमीशन इसमें जाता है 500 रुपया, फिर है रिवॉर्ड प्लान इसमें जाता है 600 रुपया। अब आप ये एक एंट्री लगी है जिसकी मैंने अभी बात की है, फर्स्ट किया ये एक बंदा ज्वाइन हुआ, ये पूल में पैसा तकसीम हो गया 700 500 1200
500, 1700 और 600, 2300 रुपया। एक बंदा अभी तक ज्वाइन हुआ है। अब इसने एक बंदा अपने साथ डायरेक्ट स्पॉन्सर में एक और ज्वाइन कराया। जैसे ही उसने ये बंदा ज्वाइन कराया, फर्ज किया ये भी 3000 से ज्वाइन हुआ, इसका भी पहले पूल में पैसा जाता है, जमा 700 जमा 500 जमा 500 जमा 600। लेकिन यहां से डायरेक्ट कमीशन निकला है 700 रुपया, तो वो यहां इस पूल से माइनस हो जाता है 700, बाकी पैसे वहीं रहते हैं। अब फर्ज किया एक शख्स इसने और ज्वाइन करा दिया यहां पे। अब जब ये ज्वाइन कराया, फिर ये सारा सिस्टम दोबारा रिपीट हुआ। कौन सा भला? ये देखें, इधर फिर आएगा 700 इस बंदे का, इधर प्लस होगा 500, इधर फिर प्लस होगा 500, इधर प्लस होगा 600। लेकिन गौर से देखें, इधर 700 रुपया डायरेक्ट कमीशन ऊपर को गया है, तो यहां माइनस हो जाएगा 700। जो कमीशन बन के पे हो रहा है वो माइनस होता रहेगा, और जो एंट्री लग रही है उसमें प्लस होता रहेगा। अब इसका देखें, एक पेयर भी बना है, पेयर बना है तो बाइनरी 1 निकला है 500 रुपया, तो यहां से माइनस हो जाएगा 500 रुपया, बाकी एज इट इज रहेंगे। अब हम देखते हैं कि 3 लोगों की एंट्रियां लग चुकी हैं, पूल में कितने पैसे बाकी पड़े हुए हैं। इधर अगर हम गौर से देखें तो सिर्फ 700 रुपया बाकी है। ये 700 ऐड हुआ, ये निकल गया, ये ऐड हुआ, ये निकल गया। इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 500, 500, 1500 और माइनस 500, तो 1000 रुपया अभी इधर बाकी है। इधर हम देखें तो पूरा 1500 बाकी है, इधर हम देखें तो अभी 1800 रुपया बाकी है। ये पूल में पैसे पड़े हुए हैं। अब अगर फर्ज किया हम वही सवाल को दोबारा रिपीट करते हैं कि एक बंदे ने यहां ज्वाइन किया, उसकी डाउन में ये आया, फिर उसकी डाउन में ये, फिर इसकी डाउन में ये, फिर इसकी डाउन में ये, फिर इसकी डाउन में ये अनलिमिटेड लेवल तक चला गया। फर्ज किया 1,00,000वें लेवल तक चला गया। आप ये गौर से देखेंगे कि ये इन लोगों को कमीशन तब मिलेगा जब ये इनकी वीक लाइन में होंगे। ये सारे कम से कम एक बंदा इनकी इस साइड पे होगा, तब पेयर बनेगा, तब इस एक एंट्री की वजह से 1,00,000 पेयर बनेंगे। तो जब एक एक बंदा होगा तो इन तमाम के पैसे इन पूल्स में पड़े हुए हैं, इन तमाम के पैसे पूल्स में पड़े हुए हैं, इवन इनके भी पूल्स में पड़े हुए हैं। अब एक एंट्री लगी है तो इन पूलों से पैसा निकला है, जितने भी लोगों के पेयर बने। कोई एक्स्ट्रा कंपनी ने जेब से नहीं दिए, वो ऑलरेडी इन्हीं लोगों का पैसा यहां पे पेंडिंग में पड़ा था। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ चेक्स और भी हैं, आप अगर उसको देखें। सबसे पहले तो आपके लिए समझना यह जरूरी है कि इस तरीके से अगर एक एंट्री से 10 लाख पेयर भी बनते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नो डाउट ये एंट्री 3000 रुपए की है, कोई मसला ही नहीं है। 3000 रुपए की अगर एंट्री भी है ना, 500 इसको देना है, 500 इसको, 500 इसको, 500 इसको, 500 इसको, 500 इसको, 500 इसको, ये तो कोई बन गया 3, 3, 6 और एक 7, 3500 रुपया। तो 3500 रुपया पूल से निकलेगा। डायरेक्ट जिसको जाना है वो यहां से निकलेगा, बाकी जो पेयर बनने हैं वो पूल से निकलेंगे, बाकी उधर ही पड़ा रहेगा। अब इन चीजों को बचाने के लिए इस पे मजीद एक कैप होती है, वो देखते हैं हम। वो कैप क्या है? मुझे उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। इसलिए हम सेल्स पे नहीं बांटते, हम पूल से पैसे बांटते हैं। अब इन पूल को ओवर पेडिंग से बचाने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम एक कैप लगाते हैं। एक बात गौर से देखिएगा कि एक बंदे ने जब यहां ज्वाइन किया, उसकी ये पावर साइड है, इस पे बहुत बड़ा नेट है, ये वीक साइड है, तो कमीशन इस साइड से आते हैं। इसकी बंदे की वीकर में ये बंदा है, इसकी वीकर में ये बंदा है, इसकी वीकर में ये है, इसकी वीकर में ये है। इन सब लोगों की पावर्स में अलग अलग लोग मौजूद हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या खसारा क्या होता है, जिसको डेफिसिट बोलते हैं। अब इस बंदे की डाउन में एक बंदे ने ज्वाइन किया 3000 रुपए से, ये इसकी वीक लाइन में किया। अब ये बंदा कहता है मुझे कमीशन आना चाहिए क्योंकि मेरी डाउन में एक बंदे ने 3000 रुपए की सेल की है,
इस बंदे की वीकर है, ये भी कहता है जी मेरी भी सेल हुई है, ये कहता है मेरी भी वीकर में 3,000 रुपये की सेल हुई है, ये कहता है भाई मेरी भी 3,000 रुपया सेल है, ये कहता है मेरी भी 3,000 रुपया सेल है, और इस बंदे की भी तो ये वीकर है, ये भी कह रहा है मेरी 3,000 रुपया सेल है। अब खसारा कैसे पैदा होता है आप देखें, 3,000 रुपया सेल ये है जो एक्चुअल में सेल है। अब ये भी क्लेम कर रहा है मेरी भी 3,000 सेल है, ये भी 3 4 5 6 18,000 रुपए की सेल क्लेम हो रही है जी। एक्चुअल में सेल 3,000 रुपए की है, कमीशन पे करने पड़ेंगे 18,000 रुपए सेल में से, क्योंकि यह बंदा कह रहा है मेरी वीकर में आज 3,000 रुपए की सेल हुई है, यह कह रहा है मेरी टीम में भी 3,000 की सेल हुई है, ये सारे एज इट इज कहते हैं तो 18,000 रुपए की सेल बनी है। एक्चुअल में कंपनी के पास आया ही 3,000 रुपए है। इसको बोलते हैं खसारा, यह खसारा है सारा। अब इसको कंपनी कैसे कवर करती है, मुख्तलिफ चेक्स लगा के। फर्ज किया इस सेल से, ये कहीं बहुत डीप लेवल पे है, इस बंदे का कमीशन बनता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, 50,000 रुपए। नीचे बहुत सारा कहीं वीकर में सेल हुई है, इस बंदे की कमीशन बना 50,000 रुपया। इस बंदे का बना, बाइनरी का एक उसूल है कि अगर कोई शख्स इस साइड पे आपकी पूरी टीम मिलके 1 करोड़ रुपया कमाए और इधर पूरी टीम मिलके 1 करोड़ रुपया कमाए, तो ये बंदा अकेला 2 करोड़ कमा जाता है। ये बाइनरी का उसूल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी टीमें भी बराबर चल रही हैं तो आपकी वीकर में कमाने वाले पैसों से डबल आपका चेक होगा। तो अगर इसने 50,000 कमीशन बना तो इसका 1,000 कमीशन, 1 लाख कमीशन बनेगा, इसका 2 लाख कमीशन बनेगा, इसका 4 लाख कमीशन बनेगा, इसका 8 लाख कमीशन बनेगा और इसका 16 लाख कमीशन बनेगा। अब हम एक एग्जांपल देते हैं कि एक्चुअल में जो नीचे सेल आई है ना पूल्स में, वो 20 लाख है। टोटल सेल आई है 20 लाख, लेकिन चूंकि मैंने बताया ना सेल 20 लाख है, लेकिन ये भी कह रहा है 20 लाख है मेरी, ये भी कह रहा है 20 है, ये भी कह रहा है मेरी 20 है, ये भी कह रहा है मेरी 20 है, तो करते करते ये तो बन जाती है 50-60 लाख सेल। जिस तरह ये 3,000 रुपए की सेल 18,000 बनी थी, इस तरीके से ये 20 लाख की सेल जो है वो करोड़ों में चली जाती है, सिर्फ नंबरों में, एक्चुअल में नहीं होती, वो खसारा होता है। अब इस खसारे में ये बंदा अपना कमीशन क्लेम कर रहा है, ये अपना, जैसे मैंने पहले कहा था कि 18,000 रुपए में सबको कमीशन मिलने हैं, सेल एक्चुअल में 3,000 रुपया है, तो सेम इसी तरीके से अब 20 लाख में ये कमीशन बनते हैं। इसका 16 लाख, इसका 8 लाख, 16 और 8 ये तो यहीं ओवरपेड हो गया, 4 लाख इसका, 2 लाख इसका, लाख इसका, 50,000 इसका। अब इसके ऊपर कंपनी क्या लगाती है, कैप, पैकेज के हिसाब से। फर्ज किया इन सारों के पैकेज हैं 17,000 वाले, तो 50,000 रुपया कैप है, 50,000 रुपया लिमिट है एक दिन में अर्निंग की। तो ये 50,000 इसको मिल जाएगा, इसको भी 50 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 मिल जाएगा और इसको भी पूरा 50 मिल जाएगा। बाकी एक्चुअल में खसारा था, पैसे थे ही नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 3 लाख रुपया पूल में से इन लोगों में बांट दिया जाएगा, ये है कैप। और वो जो फजूल में एक डेफिसिट बन रहा था वो खत्म हो जाता है। इससे कंपनियां जो है वो ओवरपेड नहीं होती। अब पूल में से टोटली अगर ये सारे कमीशन बांटे जाएं एक्चुअल वाले, जो एक्चुअल में है नहीं, बस एक खसारा है, तो ये 20 लाख ये तो पहले 2 लोगों पे ओवरपेड हो गया। इसलिए कंपनी कैप लगाती है। उस कैप की वजह से अभी कंपनी ने 8 लोगों को नहीं, 8,000 लोग भी होगा तो वो बांट लेगी, क्योंकि उसके पास पूल में पैसा मौजूद है। तो ये चेक्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनियां ओवरपेड नहीं होती। हमारी भी कंपनी ओवरपेड नहीं है, क्योंकि एक तो हमारी ये कैप है, बाइनरी 2 की कैप है हमारी। इसके अलावा बहुत सारे लोग जानते हैं एस वॉलेट है हमारा, फ्यूचर पॉइंट है, उसके बाद 60 RPEP का कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी चीज़ें मिलके जो है वो कंपनी की लेंथ में, कंपनी की ज़िंदगी में इजाफा करती हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे इस तरह का कोई शख्स करता है तो आप ये वीडियो देखें, इसको प्रैक्टिस करें पेपर पेन पे, और उसके बाद उसके सामने आप रख सकते हैं। उसके बाद उसका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये कैप और ये जो कैलकुलेशंस है यही कंपनी की जान होती हैं, यही कंपनी को ज़िंदगी बख्शती हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये जो टॉप के लीडर होते हैं
इनका अगर फर्ज किया 1.5 मिलियन पर मंथ आ रहा है तो मोर देन इनफ है। और हमारी कोई भी कैप जो है ये आने वाले आम लोगों के ऊपर अप्लाई ही नहीं होती, ये तो होती है उन लोगों के ऊपर जो डेफिसिट क्रिएट करने की वजह बनते हैं, जो खसारा क्रिएट करने की वजह बनते हैं, उन पे ये अप्लाई होती है और ये बहुत पैकेज वाइज होती है। तो इसलिए कोई भी ओवर पेडिंग का क्वेश्चन करेगा तो आपको जवाब आना चाहिए। सो थैंक यू सो मच।